तो दोस्तों, आपने आगरा की सैर तो बहुत की होगी, लेकिन शायद आप फतेहपुर सीकरी की दिलचस्प बातों के बारे में नहीं जानते होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको फतेहपुर सीकरी की सैर पर लेके चलते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि आगरा के पास मौजूद फतेहपुर सीकरी का निर्माण 16वीं शताब्दी में किया गया था। उस समय यह शहर काफी शाही हुआ करता था, लेकिन आज ये भी शहर मुगल साम्राज्य के आदर्शों और विरासतों को समेटे हुए है। इसे 1571 में मुगल बादशाह अकबर द्वारा बनवाया गया था। 12वीं शताब्दी में शुंग वंश और बाद में राजपूतों के शासन के दौरान यहाँ कई छोटे छोटे और विभिन्न प्रकार के स्मारकों को और किलों को बनवाया गया था। तो दोस्तों, माना जाता है कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी बनवाते समय इन्हें तोड़वा दिया था, लेकिन 1586 में शहर में पानी की कमी की वजह से राजधानी को फतेहपुर सीकरी से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया था। तो चलिए आज हम आपको इस जगह की कुछ दिलचस्प बातें बताते हैं। तो दोस्तों, हम आ गए हैं फतेहपुर सीकरी, और हम पहले फतेहपुर सीकरी दो जगह हैं। फतेहपुर में आपको सलीम चिश्ती बाबा की दरगाह मिलेगी और सीकरी में आपको अकबर का महल मिलेगा। तो हम पहले सीकरी घूमेंगे, उसके बाद फतेहपुर चलेंगे। ये दोनों को मिलाकर फतेहपुर सीकरी नाम पड़ा है। तो पहले हम चलते हैं सीकरी की तरफ। तो दोस्तों, फतेहपुर सीकरी का नाम अरबी मूल से लिया गया है। फतेह का अर्थ है जीत और सीकरी का अर्थ है भगवान को धन्यवाद देना। आपको बता दें कि शहर का पुराना नाम फतेहाबाद हुआ करता था, जिसे बादशाह अकबर ने दिया था। इस नाम का अर्थ है जीत का शहर। जहांगीर के दूसरे जन्मदिन पर उन्होंने एक शाही महल का निर्माण शुरू किया, जिसमें फतेहाबाद और सीकरीपुरी नाम शामिल था। इस तरह फतेहाबाद को फतेहपुर सीकरी कर दिया गया। तो दोस्तों, ये आ गया हमारा एंट्री गेट। यहाँ से हम टिकट लेंगे और टिकट लेने के बाद हम अंदर की तरफ कूच करेंगे। तो ये पूरी टिकट के रेट हैं। इंडियन के लिए 50 रुपये, फॉरेनर के लिए 650 रुपये। ये लिस्ट है पूरी कि सीकरी के अंदर आपको क्या कौन कौन सी जगह हैं, जो हम अभी अंदर जाकर देखेंगे। तो ये टिकट विंडो है। तो दोस्तों, फतेहपुर सीकरी के शाही महल परिसर को अब यूनेस्को विरासत स्थल के रूप में शामिल किया गया। यहाँ पर ऐतिहासिक मंदिरों और स्मारकों की एक अच्छी खासी लिस्ट देख सकते हैं। इसमें जामा मस्जिद भी शामिल है, जो भारत की सबसे बड़ी और सबसे प्रसिद्ध मस्जिदों में से एक है। इस जगह पर रोजाना हजारों सैलानी इकट्ठा होते हैं। तो दोस्तों, अब चलते हैं हम अंदर की तरफ। अस्तबल हरम सरा और जोधाबाई का महल। तो उस तरफ अस्तबल है और इस तरफ जोधाबाई का महल है। तो हम चलते हैं जोधाबाई के महल की तरफ। तो दोस्तों, चलते चलते हम कुछ और जानकारी आपको देते हैं कि जैसे माना जाता है कि 16वीं शताब्दी में जब बाबर ने राणा सांगा को एक युद्ध में हराया था, उसी दौरान उसने सीकरी नामक गांव को पहली बार देखा था। इस जगह से बाबर को बहुत प्यार था। बाबर ने इस गांव में शुक्रिया की उपाधि दी और इसके प्रति आभार प्रकट किया। एनेट बेब्रिज ने बाबरनामा के एक अनुवाद में लिखा है कि बाबर सीकरी को शुक्री पढ़ने के लिए कहता था। बाबर ने सीकरी की बाहरी इलाके में गार्डन ऑफ विक्ट्री नामक एक बाग का निर्माण कराया था। बगीचे में उसने एक अष्टकोणीय मंडप बनवाया था, जिसमें वह विश्राम और लेखन का कार्य करता था। पास की झील के केंद्र में उसने एक बड़ा मंच बनवाया। हिरन मीनार से लगभग 1 किलोमीटर दूर एक चट्टान के स्तूप के आधार पर बावली मौजूद है। उसके बाद अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाने के बाद कई स्मारकों का निर्माण कराया। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं जोधाबाई के महल में। ये पूरा महल देखिए चारों तरफ से। इसमें आपको जो जोधाबाई का जो महल था, इसमें आपको हिंदू कलाकृतियों की छवि आपको देखने को मिलेगी पूरी तरीके से, क्योंकि जोधाबाई हिंदू थी और उन्होंने अकबर से ये भी कहा था कि मैं अपना कभी धर्म परिवर्तन नहीं करूँ। तो दोस्तों, अकबर के बारे में कुछ खास बातें ये हैं कि अकबर कला का बहुत शौकीन था। उसने फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाने के बाद यहाँ अपने तरीके से इमारतों का निर्माण कराया। यहाँ के सभी स्मारक और मस्जिद स्थापत्य शैली में निर्मित हैं। तो हम चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं आगे और क्या क्या है। तो दोस्तों, जो सामने आपको जो देखने को मिल रहा है वो बीरबल का महल है, जहाँ बीरबल रहता था। तो हम बीरबल का महल भी देखेंगे। तो चलते हैं आगे की तरफ। ये आउटसाइड एरिया, यहाँ पे सैनिक वगैरह रहा करते थे और उनके घोड़े और उनके जो
हाथी वगैरह उधर बांधा जाता था उनको वहाँ पर। तो ये बीरबल का मकान है, पूरा लिखा हुआ है इसमें बीरबल के बारे में। और ये निचली हमसराय है। तो दोस्तों बीरबल के मकान के सामने जस्ट घोड़ों का और हाथियों का अस्तबल भी है। तो ये हम चलते हैं बीरबल के मकान की तरफ। तो दोस्तों ये बीरबल का महल है और बीरबल के महल फतेहपुर सीकरी के मुगल कालीन प्रसिद्ध महलों में से एक है। इतिहास के अनुसार यह महल दयालु अकबर की बड़ी रानियों रुकैया बेगम तथा सलमा सुल्तान बेगम का निवास स्थान के रूप में भी इस्तेमाल किया गया था। हिंदू और मुगल दोनों वास्तुकला का प्रभाव दोनों होने के कारण यह महल अद्वितीय है। एक प्रकार से यह दो संस्कृतियों का संगम के प्रतिनिधि है तथा तथ्य महल के अंदर और बाहर किए गए रंग, आकार और नक्काशियों से स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो दोस्तों गजब की कारीगरी की गई है यहाँ पर। ये इसके बाहर अंदर से देखिए, ये बाहर आउटसाइड एरिया है बीरबल के महल का। फॉरेनर बहुत आते हैं यहाँ पर। तो अब हम चलते हैं बाहर की ओर। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं पंचमहल की तरफ। ये जो पंचमहल जो आपको दिख रहा है 5 मंजिल का, ये यहाँ का पंचमहल है। तो दोस्तों पंचमहल के बारे में प्रमुख बातें हैं कि पंचमहल मुगल सम्राट द्वारा निर्मित एक महल है। यह फतेहपुर सीकरी में स्थित इस 4 मंजिले महल की वास्तुकला किसी बौद्ध मंदिर से प्रेरित लगती है। इसमें कुल 176 खंबे हैं, जिनमें से 84 भूतल पर, 56 प्रथम तल पर और 20 तथा 12 खंबे क्रमशः द्वितीय तथा तृतीय तल पर हैं। अंतिम तल पर 4 खंबे हैं, जिसके ऊपर एक छतरी स्थित है। महल के सामने अनूप तालाब नामक एक ताल भी स्थित है। तो अब चलते हैं आगे की तरफ। तो दोस्तों ये देखते हैं क्या है, ये पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। तो ये है खजाने की छतरी, ज्योतिष की बैठक। ये भव्य छतरी ज्योतिष के बैठने के स्थान के नाम पर विख्यात है, परंतु खजाने के निकट होने के कारण इसे खजाने की छतरी भी कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ 2 बातें हैं कि यहाँ खजाने की छतरी के बारे में भी कहा जाता है और यहाँ ज्योतिष के बैठने की जगह भी कही जाती है। और ये देखिए लिखा है 3 कमरों वाला ये भवन, जो गलती से आग में चोली कहा जाता है, वास्तव में सोने चांदी के सिक्कों से राजकीय कोष था। राजकीय कोष था, यहाँ सोने चांदी के सिक्कों से भरे राजकीय कोष था ये। तो अब पुरानी बातें हैं, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, सबके अपने अलग अलग मत हैं। तो अब चलते हैं हम दीवाने खास। तो अब हम दीवाने खास की तरफ चलते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। तो दोस्तों ये दीवाने खास है। यहाँ पर अकबर अपने खास जो 9 रत्न थे उनके साथ बैठ के मीटिंग करता था। यह भी बहुत ही अच्छा भव्य बना हुआ है। यहाँ नीचे की जगह ऊपर पूरा बना हुआ है, बीच में अकबर बैठा करता था और उसके 9 रत्न उसके चारों तरफ बैठा करते थे। यहाँ बीच में अकबर बैठा करता था और चारों तरफ लोग बैठा करते थे। अभी इसकी सुरक्षा की दृष्टि से इसके चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी है, क्योंकि लोग क्या था पहले ज़्यादा सेल्फी लेते थे, इसको पकड़ते थे, छूते थे, तो वो काला पड़ गया था, उनके हाथों के निशान लग के। तो ये अभी इसको संरक्षित किया गया है अच्छी तरीके से। तो ये पुराने ज़माने का चौसर है। यहाँ बीच में राजा और रानी बैठते थे और गोटी के रूप में दासियाँ यहाँ खड़ी होती थीं और वो चाल चलते थे और वो खुद चलती थी चाल के अनुसार। तो हुबे अनूप तालाब, तुर्की सुल्तान का मकान। तो ये तुर्की सुल्तान का मकान है। इसे भी बहुत संरक्षित करके रखा गया है, क्योंकि ये इसमें बहुत ही बारीक नक्काशी आपको देखने को मिलेगी। ये देखिए अंदर से बहुत ही बारीक।
तो दोस्तों अब चलते हैं हम आगे की तरफ और देखते हैं। तो दोस्तों यह है अनूप तालाब। तो इसके बारे में खास बात यह है कि अकबर के निजी कक्ष के सामने पड़ता था ये, और ये ख्वाबगाह परिसर के सामने स्थित है। अनूप तालाब एक छोटा सा इमारत है। कहा जाता है कि इसे पहले अकबर की पत्नी के निवास के नाम से जाना जाता था। हालांकि परिसर छोटे आकार के कारण इतिहासकार ये स्पष्ट रूप से नहीं जान पाए कि वह वास्तव में यहाँ रहती थी या नहीं। तो दोस्तों ये अनूप तालाब वही अनूप तालाब है जहाँ परदेश फिल्म की शूटिंग हुई थी, गाना यहाँ पे शूट किया गया था। ये देखिए दीवाने, खास और ख्वाबगाह। अब इस अनूप तालाब को पूरी तरह बंद कर दिया गया है क्योंकि ये थोड़ा अब कमजोर हो गया है, पुरानी चीज हो गई है। तो दोस्तों हमने जो सीकरी घूम लिया है और अब हम चलते हैं फतेहपुर की तरफ। तो ये फतेहपुर का जो आपको 2 गेट मिलेंगे, एक सामने से जो बुलंद दरवाजा है वो हम बाद में लास्ट में देखने जाएंगे, और यह है यहाँ का जो सीकरी से शॉर्टकट एक दरवाजा और है। तो यहाँ से हम अंदर एंटर करेंगे। यहाँ से आप चढ़ के जा सकते हैं सीढ़ियों के द्वारा भी। तो ये भी विश्व धरोहर में सूची में शामिल है। तो अब चलते हैं अंदर की तरफ और देखते हैं कि अंदर क्या है। तो हम आ गए हैं अंदर की तरफ। ये सामने दरगाह बनी हुई है और शाम का वक्त है। बहुत ही सुंदर सनसेट आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो स्कूल की पिकनिक पर बच्चे आए हुए हैं, यहाँ पर घूम रहे हैं। हम भी पहले छोटे थे तो हमें भी यहाँ पर पिकनिक के लिए एकमात्र फतेहपुर सीकरी ही मिलती थी। तो हमें भी यहाँ पर बच्चों को, छोटे बच्चों को यहीं ले आते हैं क्योंकि ये फ्री भी है, और बच्चों को तो पिकनिक कहीं भी जाना है चले जाते हैं। तो ये सामने दरगाह है, सलीम चिश्ती साहब की दरगाह है ये अब ऐसी है, पर जब ये दरगाह नहीं बनी थी उससे पहले काफ़ी मैदान खाली जंगल था, यहाँ पर कुछ नहीं था। तो ये पूरा परिसर है। ये बुलंद दरवाजा है जो अभी हम बाहर से जाकर देखेंगे। अभी ये अंदर का दृश्य है। तो दोस्तों ये वो जगह है जहाँ पर भी परदेश फिल्म का एक और गाना शूट हुआ था, 2 दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। तो यहाँ पर जो गाना शूट हुआ था वो ये जगह है। तो दोस्तों अब हम एंटर करते हैं जामा मस्जिद की तरफ। तो जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी में सबसे उल्लेखनीय पर्यटन स्थलों में से एक है। यह मस्जिद एक फतेहपुर सीकरी में एक अद्भुत संरचना है जिसका 1571 में निर्माण मुगल सम्राट अकबर के संरक्षण में किया गया था। यह मस्जिद दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद के रूप में जाना जाता है। मस्जिद अन्य सभी मुगल वास्तुकला की तरह एक उभरे हुए मंच पर बनाया गया है और इसे आसपास की मीनारों और अन्य छोटे गुंबदों के साथ एक बड़ा केंद्रीय गुंबद है। दोस्तों ऊंचे प्रांगण का उपयोग अब धार्मिक सभाओं के लिए किया जाता है। यह संरचना लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई है और आकार में आयताकार है। मुगल वास्तुकलाओं को दर्शाते हुए जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी में एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक संरचना है। तो अब हम चलते हैं और देखते हैं आगे और क्या क्या है। तो दोस्तों देखते हैं यहाँ पर और क्या क्या है। तो यहाँ पर नीचे वॉशरूम बना हुआ है और ये बाहर का आउटसाइड एरिया है पूरा। तो दोस्तों इधर बाहर एक खंबा है जिसपे अकबर अपना हाथी को बांधता था। तो उसके बारे में कहा जाता है कि अकबर को पशुओं से बहुत लगाव था, विशेषकर हाथी से। इनके पालतू हाथी में हिरन नाम का एक हाथी था जो एक जल्लाद का कार्य भी करता था। वो देखिए वो जो सामने दिख रहा है वो एक खंबा है जिसमें वो हाथी बनता था। तो अब हम आ गए हैं इधर दरगाह की तरफ। पूरी संगमरमर की बनी हुई दरगाह है ये। सामने बिल्कुल बुलंद दरवाजे से आप जब एंटर करोगे तो सामने बिल्कुल दिखती है। तो दोस्तों ये जो दरगाह है मुगल वास्तुकला का एक बहुत ही सुंदर नमूना है। यह वह जगह है जहाँ सूफी संत सलीम चिश्ती को दफनाया गया था। सलीम चिश्ती के सम्मान के रूप में बादशाह अकबर ने इस मकबरे का निर्माण कराया था। जहां अकबर के पुत्र जहांगीर का जन्म हुआ था। सलीम चिश्ती का मकबरा संतान प्राप्ति की कामना के लिए जाना जाता है।
इस जगह पर भक्तों की भीड़ साल भर लगे रहते हैं, क्योंकि यह देश भर के भक्तों अपनी मनोकामना पूरी होने की आशा में यहाँ आते हैं। ये देखिए सामने खिड़की में से हम दिखाते हैं, अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, तो हम यहाँ से आपको दरगाह सलीम चिश्ती जी की दरगाह दिखाते हैं। इस मकबरे की मुख्यतः इमारत के चारों ओर संगमरमर की स्क्रीन है और इसके मुख्य कक्ष की दरवाजे को कुरान और शिलालेखों के साथ शानदार तरीके से उखेरा गया है। तो दोस्तों, ये जो जितनी भी आपको कब्रें दिख रही हैं, सलीम चिश्ती बाबा थे, उनके परिवार वालों की कब्रें हैं ये। और ये है वो सस्पेंस वाला जो गेट है, वो ये है, बोलते हैं कि अनारकली को चुनवाया गया था। और यहाँ से रास्ता सुरंग है, ये दिल्ली, आगरा और लाहौर की तरफ निकलती है। ये वो सस्पेंस वाली जगह है। इसका भी कोई पक्का कुछ नहीं पता है, बस कहा जाता है। तो ये पूरा उनका बना हुआ है, उनके परिवार वालों की सारी कब्रें हैं ये देखिए। बाहर भी अंदर जो बनी हुई हैं वो महिलाओं की कब्रें हैं, बाहर जो बनी हुई हैं वो जेंट्स आदमियों की कब्रें हैं। तो दोस्तों, यहाँ आपको फतेहपुर सीकरी आने के लिए आपको आगरा उतरना पड़ेगा। आपको आगरा फोर्ट या आगरा कैंट, वहाँ से आप बाय ट्रेन के द्वारा और बस के द्वारा यहाँ पर पहुँच सकते हैं। आगरा कैंट से लगभग ये 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो अब हम चलते हैं दुनिया का सबसे बड़ा गेट यानी कि बुलंद दरवाजा देखने। तो चलते हैं बाहर की तरफ। पूरी दुनिया से लोग केवल ये एक ही चीज को देखने के लिए ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं, बुलंद दरवाजा, क्योंकि ये विश्व का सबसे ऊंचा दरवाजा है। और यहाँ से एक अमेजिंग व्यू आपको देखने को मिलता है। पूरा फतेहपुर जो जगह है, यहाँ दरवाजे पे से आपको पूरा दिख। तो दोस्तों, बुलंद दरवाजे का निर्माण सम्राट अकबर ने गुजरात पर विजय प्राप्त करने की स्मृति में 1602 में करवाया था। तो दोस्तों, इसमें जो सीढ़ियां हैं वो 42 सीढ़ियों के ऊपर स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है 53.63 मीटर ऊंचा है और ये 35 मीटर चौड़ा है। ये लाल बलुआ पत्थर का बना हुआ है। तो दोस्तों, ये देखिए बाहर से अमेजिंग व्यू। दूर दूर से लोग केवल एक चीज़ को देखने यहाँ आते हैं, वो है बुलंद दरवाज़ा। ये सीढ़ियाँ हैं, ये सीढ़ियों से ऊपर चढ़ेंगे और आपको बुलंद दरवाज़ा दिखेगा, विश्व का सबसे ऊंचा दरवाज़ा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट जर्नी पर। तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट जर्नी पर। ओके, बाय बाय।